दोस्तों, संसद के अंदर लगातार पिछले 10 साल के एक एक कारनामे को खोला जा रहा है। कैसे नीट की परीक्षाओं से लेकर तमाम परीक्षाओं का भंडाफोड़ हुआ है। बताया गया कि विकास के नाम पर कैसे लोगों को बरगलाया गया है। बताया यह भी गया कि जब जब इस देश में किसी ने रोजगार मांगा तब इस देश के अलग अलग पदों पर बैठे हुए नेता नहीं, सरकारी मंत्री नहीं, बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री ने धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया और उकसाया भी है। जी हाँ, कौन कह रहा था मंगलसूत्र छीन लेंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठिए, इस सारी शब्दावली का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया था। लेकिन देखिए, 4 जून को नतीजे आने के बाद एक बार फिर से टारगेट पर मुसलमान है। आज मैं एक एक जगह की आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं और सवाल सिर्फ इतना रहेगा कि क्या वाकई मुसलमानों ने एक मुश्त होकर इंडिया गठबंधन को वोट कास्ट किया, उसका तोहफा इनके साथ मारपीट करके दिया जा रहा है, ये मॉब लिंचिंग करके दिया जा रहा है। इसका जवाब सरकार नहीं देगी तो कौन देगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। वैसे तो मॉब लिंचिंग की घटनाएं पहले भी सुनाई देती थी, लेकिन 2014 के बाद ये रवायत सी बन गई है। रवायत क्या? शोभा यात्रा निकालिए, निकल जाने दीजिए, मस्जिद पर चढ़ते हैं, गुंबद पर चढ़कर भगवा झंडा लहराते हैं, लहराने दीजिए, हिजाब वाली बच्चियों से बदतमीजी बदसलूकी करते हैं, ये गुंडे मवाली लंपट करने दीजिए, छोटे छोटे मासूम मुस्लिम बच्चों की जालीदार टोपी को हवा में उछालते हैं, उछालने दीजिए, मुस्लिम बुजुर्गों की अगर दाढ़ी नोचते हैं तो नोचने दीजिए। दर्जन भर गुंडे सिर्फ गौ रक्षक होने के नाम पर गाड़ी में भरकर जाते हैं और किसी मुस्लिम के घर पर धावा बोलते हुए वहां से बुजुर्गों को या महिलाओं को या फिर पुरुषों को उठाकर खचेड़ते हैं, अपनी गाड़ी में ले जाते हैं और मारते पीटते हैं। ले जाने दीजिए। सोशल मीडिया पर वीडियो आती है, आने दीजिए। फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन लगने लगा था कि जो सबक इस देश की जनता ने इस सरकार को दिया है उसके बाद बदलेगा, लेकिन नहीं बदला है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज एक तस्वीर कुछ है वो मैं दिखाता जा रहा हूं, आपको देखिएगा। लोग नाराज हैं, ये नया मामला मॉब लिंचिंग का निकल कर आया। दरअसल अभी हाल ही में संसद के अंदर मॉब लिंचिंग का मामला भी उठाया गया। समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने उठाया, जो शफीकुर रहमान भर की फैमिली से भी आते हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं संभल से, उन्होंने उठाया। जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने उठाया। यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया, सबने उठाया कि मॉब लिंचिंग क्यों बढ़ती जा रही है। ये नतीजे आने के फौरन बाद ही मुसलमानों के खिलाफ अचानक से ये किया कि राज चलता व्यक्ति अगर पता लग जाए मुसलमान, उस पर टूट पड़ती है जनता और उसे पीट देती है। और उसका पूरा सहयोग अगर बीजेपी की सरकार है वहां पर इन गुंडे मवालियों का दिया जाता है। कैसे, मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश से ही शुरू करता हूं। जाकिर अली त्यागी हैं। जाकिर अली त्यागी ने ट्वीट किया है और ये तस्वीरें थी तमाम, मैंने आपको दिखाई। शामली, उत्तर प्रदेश के शामली के जलालाबाद में मॉब लिंचिंग कर मारे गए फिरोज कुरैशी के हत्या आरोपियों पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा में केस दर्ज किया है। यानी पुलिस के मुताबिक हत्यारों की हत्या करने की मंशा नहीं थी। सुनिए क्या किया है। जो वहां पर मॉब लिंचिंग हुई फिरोज कुरैशी की, उसके हत्यारोपियों पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा में केस दर्ज किया। अगर गैर इरादतन हत्या है तो उसके मुताबिक समझ लीजिएगा कि वो होती है कि इनकी मंशा नहीं थी, लेकिन गलती से वो व्यक्ति मारा गया। यानी पुलिस के मुताबिक हत्यारों की हत्या करने की मंशा नहीं थी, वो तो सिर्फ उसे पीट रहे थे जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इस बात का जवाब देना होगा। मैंने कहा ना, जो संसद के अंदर आवाजें उठी हैं उन सवालों से भागते हुए इस देश के हाकिम नजर आए, इस देश के गृह मंत्री नजर आए। लेकिन ये हकीकत बन चुकी है, कहा जाए तो ये रवायत बन गई है कि मुस्लिम होना इस देश के अंदर गुनाह है। इसीलिए एक मुश्त होकर इंडिया गठबंधन को इस मुस्लिम समुदाय ने वोट कास्ट किया था। कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन तो मुसलमानों की पार्टी है। नहीं, इस देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को वोट कास्ट किया, हिंदू जनता ने भी किया, क्योंकि वो अजीज आज पागल हो चुके हैं, इन सब चीजों को देख के परेशान हो चुके हैं कि दिन रात हिंदू मुस्लिम मस्जिद तोड़ दो, मस्जिद पर चढ़ जाओ, हिजाब वाली बच्चियों से बदतमीजी, बूढ़ी बुजुर्ग बच्चे सबसे बदतमीजियां की जाती है। शांति है कहां? आगे पढ़िए। इसी कारण जलालाबाद वासियों ने आज फिरोज की लाश को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और पुलिस से मांगी कि हत्यारे, नाम पढ़िए, पिंकी, पंकज, राजेंद्र और उनके साथियों पर हत्या का केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की। जानबूझकर की गई हत्या को अंजाने में हुई हत्या में बदलना कोई शामली पुलिस से सीखे। जाकिर अली त्यागी आगे लिखते हैं, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के थाना भवन विधायक अशरफ अली खान फिरोज के जनाजे में भी शरीक हुए और वो इस लिंचिंग मामले में लगातार पुलिस से बातें कर रहे हैं। लेकिन पुलिस आरोपियों को बचाने में इस कदर लगी हुई है कि जिस धारा में केस दर्ज किया गया उसमें उनको आसानी से राहत मिल जाएगी। अब ये ट्वीट करते हैं किस को? डीजीपी यूपी, उत्तर प्रदेश पुलिस,
सीएम ऑफिस कि आखिर लिंचिंग करने वालों से आपकी पुलिस का क्या ताल्लुक है जो हत्यारों को बचाने की हर कोशिश की जाती है। अब देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के जो बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गया राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी, इनसे इसी बात को लेकर नाराजगी है मुसलमानों की भी। इनके भी एक प्रवक्ता ने, बहुत करीबी थे, उन्होंने भी छोड़ दिया इसीलिए पर कि हमने मुसलमानों को धोखा दिया, आरएलडी ने मुसलमानों को धोखा दिया, ये कहते हुए आरएलडी के ही एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने छोड़ दिया, भूपेंद्र चौधरी ने। और ये साबित हो रहा है आरएलडी के ये विधायक खुद मुस्लिम होने की वजह से जरूर पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी धर्म का भी निर्वहन हो रहा है। दबाव डालिए, हटिए, आरएलडी को हट जाना चाहिए। अब तक चलो, मैं आज बात इनकी नहीं कर रहा हूं। एक और खबर देखिए, अली शोराब भी, उन्होंने भी इस मामले को दिखाया और क्या लिखा पढ़िए। उत्तर प्रदेश शामली में एक मुस्लिम युवक को नाजिस मुशरिकों ने लिंच कर मार डाला, बहुत पीटा, उसके बाद मार दिया। जलालाबाद निवासी फिरोज कुरैशी को नजीस मुशरिकों ने लिंच कर इतना पीटा कि मुस्लिम युवक की जान चली गई। मॉब लिंचिंग के इस मामले में पिंकी, पंकज, राजेंद्र आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामला है ये अभी का नहीं है, ये सिर्फ शामली, ये तो ताजा मामला है। अभी और मामले आपको दिखाने जा रहा हूं कि 4 जून के बाद किस तरीके से एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आते रहे। अब देखिए, अलीगढ़ का एक मामला देखिए, माफी चाहूंगा, ये वीडियो में आपको नहीं दिखा पाऊंगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन वीडियो से ज्यादा जरूरी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से हर एक जगह हो रहा है। अब शामली से आइए उत्तर प्रदेश में, चलिए अलीगढ़। अलीगढ़ की है सदफ आफरीन है, उन्होंने ट्वीट किया अलीगढ़ की खबर को। यूपी अलीगढ़, एक मुस्लिम युवक अपनी बीमार मां का इलाज कराने के लिए शहर के अस्पताल में भर्ती कराने ले गया था। भीड़ ने युवक पर हमला कर दिया। भीड़ युवक का नाम जानने के बाद उस पर हमला किया। मॉब लिंचिंग एक महामारी बन गई, इसका इलाज बहुत जरूरी है, लेकिन करेगा कौन इलाज? क्योंकि मॉब लिंचिंग से जिनकी सत्ता को ताकत मिलती हो, कुर्सी और मजबूत होती हो, उन्हें तो और अच्छा आनंद आता है ना कि ये तो मॉब लिंचिंग होती रहनी चाहिए। वरना बताइए कि इस देश के प्रधानमंत्री को घुसपैठिया कहना, इस देश के प्रधानमंत्री की ये भाषा शैली इसी देश के मुसलमानों के लिए कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला, तो आप सोचिए वो मोहब्बत कितनी करते हैं मुसलमानों से, और फिर उनसे उम्मीद की जाए, ये उम्मीद करते हैं कि मुसलमान उन्हें वोट कास्ट नहीं करता। इस देश के प्रधानमंत्री की विचारधारा है 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद, जबकि चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी। अब देखिए कुछ खबरें और है। मॉब लिंचिंग बंद करो, मॉब लिंचिंग बंद करो, झारखंड सरकार मुर्दाबाद। मोहम्मद नसीरुद्दीन ने ट्वीट किया, क्या लिखा? लगातार हो रही मॉब लिंचिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। एआईएमआईएम नेशनल ने आज जमशेदपुर में मॉब लिंचिंग के मामलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल हाल ही में झारखंड के कोडरमा जिले में मौलाना शहाबुद्दीन की लिंचिंग कर दी गई थी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पार्टी द्वारा झारखंड में मुसलमानों और दलितों के खिलाफ हिंसा पर आवाज उठाना बहुत अच्छा लगा, ये एआईएमआईएम ने किया। एक और खबर है ललन टॉप की, अब देखिए क्या लिखा है इन्होंने। जिया उर रहमान बर्क हैं, इनका ही मैं जिक्र कर रहा था, ये सांसद है समाजवादी पार्टी के संभल से, ये शफीकुर रहमान बर्क के परिवार से आते हैं। इन्होंने क्या कहा? देश के कोने कोने से मॉब लिंचिंग की खबरें आ रही हैं। देश भर में मुसलमान, दलित और पिछड़ों के साथ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून बने। आपने तमाम कानून बनाए ना, 3 तलाक का कानून बना देंगे हम, वक्फ जो का एक्ट है उसको हम हटा देंगे। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इंसान का जिंदा रहना या वक्फ की संपत्ति बचाना। अगर जिंदा इंसान जिंदा ही नहीं रहे तो संपत्ति का करेगा क्या करेगा कानून का, 3 तलाक कानून का? पहले ये कानून बनाना चाहिए था, लेकिन इनको मालूम है कि अगर मॉब लिंचिंग के खिलाफ ऐसा कोई सख्त कानून हमने बना दिया तो उसकी लपेटे में वही लंपट आएंगे जो भगवा झंडा उठाकर मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलते हैं। नमस्कार।